पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो चुका है। आखिर क्यों लगातार बढ़ रहे हैं तेल के दाम? आम आदमी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक कितना बड़ा इसका असर होगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आज लगातार चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल करीब ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल लगभग ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में तेल की कीमतों में करीब 7 से 8 रुपए तक का उछाल आ चुका है। दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में अब पेट्रोल ₹102 प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि मुंबई में डीजल भी ₹100 प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है, यानी कि सेंचुरी लगा चुका है। चौथी बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। देखिए, तेल कंपनियों ने शनिवार 23 मई को भी पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया था। तब पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी की गई थी। पहली बार 15 मई को पेट्रोल ₹3 महंगा किया गया था, फिर 19 मई को भी 90 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए थे। और ये चौथी दफा है जब एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग रही है। अब सवाल ये है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? दरअसल देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव। ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से ही खरीदता है। ऐसे में जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होता है, उसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिलता है और ऐसा हो भी रहा है। इसके साथ साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भी भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ा रही है, यानी कि भारत को अब पहले से ज्यादा पैसे देकर तेल खरीदना पड़ रहा है। सरकार और तेल कंपनियां फिलहाल उपभोक्ताओं पर पूरा बोझ नहीं डालना चाहती है, लेकिन लगातार बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों को हर दिन हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हालांकि जरूर आई है। ये खबर राहत भरी जरूर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जो है बातचीत को लेकर दरवाजे खुले हुए हैं। अमेरिका की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ सकती है। हालांकि ईरान के तेवर अभी भी कड़े नजर आ रहे हैं। अब कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की बढ़ती उम्मीदों की वजह से सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लुढ़ककर 2 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 4.55% की गिरावट के साथ $98.83 प्रति बैरल आ गया है। वही अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड भी 4.73% टूटकर $92 प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही अनुबंधों के लिए 7 मई के बाद का ये सबसे निचला स्तर है। लेकिन अगर तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जियां, दूध, राशन, ऑनलाइन डिलीवरी, हवाई यात्रा और रोजमर्रा की चीजें भी यहां से महंगी होंगी, यानी कि आने वाले वक्त में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर मिडल ईस्ट का तनाव लंबा चलता है, क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल से ऊपर बना रहता है, तो भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, इसका असर शेयर बाजार, उद्योग और आम लोगों की बचत पर भी पड़ सकता है।